ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हें गजेंद्र और खराय के पूर्व चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस समय भगवान श्री हरि ने ग्रह को मारा और गजेंद्र को बचाया, उस समय वह ग्रह तत्काल परम आश्चर्यमय रूप से दिव्य शरीर धारण कर देवलोक को चला गया। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। अगस्त्य मुनि के श्राप से उसे ग्रह योनि में आना पड़ा था। भगवान ने ही उसे मुक्त करने के लिए यह सारी लीला रची थी। ग्रह योनि से मुक्त होकर वह भगवान को नमस्कार करके देवलोक को चला गया। दूसरी ओर भगवान के स्पर्श करने से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अज्ञान के अंधकार से वह मुक्त हो गया। उसे तत्काल भगवान के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और सभी के देखते देखते वैकुंठ लोक को चला गया। राजन, वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधुमन था। वह भगवान का परम भक्त और अत्यंत यशस्वी महात्मा राजा था। एक बार की बात है कि राजा इंद्रधुमन अपना राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर जाकर साधना करने लगा। उसने अपनी जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन वह स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा एकाग्र मन से कर रहा था। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रधुमन ग्रस्तोचित अतिथि सेवा और प्रजापालन का परित्याग करके तपस्वियों की भांति एकांत में बैठकर उपासना कर रहा है। उन्हें लगा कि एक राजा का यह अनुचित कर्म है। इससे मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, राजन, तूने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से निवृत्त होकर अभिमानवश तू मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तू हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए तुझे अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित, श्राप देकर अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रधुमन ने अपना भाग्य समझकर श्राप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों न डाल दिया जाए, भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं और वे उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं। इसलिए हाथी योनि में पड़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवतागण भगवान की इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। हे कुरुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित, तुमने भगवान श्री हरि और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। यह प्रसंग सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तब उन्होंने उससे कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा ध्यान करते हैं और मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पाप के कारण शापित होकर तुम यह जो आमरण अनशन कर रहे हो, उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का जप और पूजन करना ही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, गजेंद्र मोक्ष की कथा के उपरांत अब तुम आगे के मनवंतरों की कथा सुनो। पांचवा मनवंतर रेवत मनवंतर कहलाता है। पांचवें मनु का नाम रेवत था। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। अर्जुन, बलि, विंध्य आदि उनके कई पुत्र थे। इस मनवंतर के इंद्र का नाम विभु था और भूत रय आदि गण देवताओं की सेवा में रहते थे। उस समय के सिप्त ऋषि हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उदरबाहु आदि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी
विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने ही अंश से स्वयं भगवान वैकुंठ ने अवतार लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए ही वैकुंठ लोक की रचना की थी, जो समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक के अधिपति को भगवान विष्णु कहकर पुकारा जाता है। उनके गुणों का वर्णन करना सामान्य जन के वश की बात नहीं है। उनके गुणों का वर्णन वही कर सकता है जिसने इस पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनवंतर के मनु चक्षुष ऋषि के पुत्र चासूस थे। पुरुष सुदुमन आदि उनके कई पुत्र थे। इस युग के इंद्र का नाम था मंत्र द्रुम और आप्य आदि प्रधान देवतागण थे। उस मनवंतर के हविष्य मान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। इस मनवंतर में जगतपति भगवान ने ऋषि वेराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजीत नाम से अवतार लिया था। उस काल में ही भगवान ने समुद्र मंथन करा के अमृत प्राप्त किया था और देवताओं को उसका पान कराया था। अब उन्होंने कश्यप रूप में मंदराचल की मथानी का आधार बनने का निर्णय लिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया था? उन्होंने किस कारण से कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था? देवताओं को अमृत कैसे मिला? अमृत के अतिरिक्त और क्या चीजें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी? मुनिवर, यह लीला तो बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है, कृपया इसे मुझे अवश्य सुनाइए। आप भगवान की भक्तवत्सल लीलाओं का ज्यों ज्यों वर्णन करते जा रहे हैं, त्यों तो मेरा हृदय उन्हें सुनने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो रहा है। बहुत दिनों तक संसार के बंधनों में पड़ा विविध सुख दुख को यहाँ मैं भोगता चला आ रहा हूँ। आपके द्वारा भगवान की इन लीलाओं को सुनकर मेरे हृदय में अद्भुत शांति का संचार हो रहा है। आप कृपया मुझे यह कथा अवश्य सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह उस समय की बात है जब देवताओं और दानवों के मध्य भयानक युद्ध हुआ था। दानवों, असुरों, अप्सराओं ने मिलकर देवताओं की सेना पर विविध और विचित्र संहारक अस्त्रों से आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। देवगण पहले से ही श्रीहीन हो रहे थे, ऊपर से असुरों ने उन्हें हरा दिया था। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवगण तो बहुत शक्तिशाली और श्री संपन्न होते हैं, फिर वे श्रीहीन कैसे हो रहे थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं के श्रीहीन होने की एक अलग कथा है। एक बार श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक में आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र हाथी पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें त्रिलोकपति जानकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की एक माला देवराज को दे दी। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के मध्य में भरकर उस माला को हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। इस अनादर से क्रोधित होकर सप्तऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तीनों लोकों में तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तू श्रीहीन हो जाएगा। तभी से देवराज इंद्र सहित सभी देवगण श्रीहीन हो गए, यहाँ तक कि उनके यज्ञ और धर्म कर्म आदि का भी लोप हो गया। ऐसी दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवता परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने वहां अपना दुखड़ा सुनाया। उनकी दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। दूसरी ओर असुर खूब फल फूल रहे थे। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया और कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोले, देवताओं, मैं भगवान शंकर, तुम लोग, असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और जलचर आदि सभी प्राणी उस विराट रूप के अंश हैं। हमें उन अविनाशी प्रभु की शरण लेनी चाहिए। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण धारण कर रखा है, इसलिए यह समय जगत की स्थिति और रक्षा का है। अतः हमें उन्हीं परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। वे देवताओं के प्रिय हैं और उन्हें देवता प्रिय हैं, इसलिए वे तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे।
परीक्षित, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजीत के धाम बैकुंठ में पहुंच गए और भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, अंतर्यामी, अखंड और अतृक्य है। मन जहाँ तक जाता है आप वहाँ तक से ही विराजमान रहते हैं। हमारी वाणी आपके अनुपम रूप और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। आप समस्त देवताओं के आराधनीय हैं और स्वयं प्रकाश हैं। हम सभी आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हे प्रभु, आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रकृति के विकारों और जन्म मरण से आप दूर हैं। आप अविनाशी और अनंत आनंद स्वरूप है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में तो आप प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परब्रह्मा, आप हम पर प्रसन्न हो। आपके बल से ही यह इंद्र, प्रसन्नता से देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से मैं ब्रह्मा और इंद्रियों से वेद और ऋषिगण तथा प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। आपके वक्ष स्थल से देवी लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई है। आपके मुख से ब्राह्मण और रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल से जंगाओं से वैश्य और वर्तियां, व्यापार कुशलता तथा चरणों से शूद्र और उनकी सेवावर्ती प्रकट होती है। आपके अधरों से लोभ, होठों से प्रीति, नासिका से कांति, सौंदर्य, प्रभा, स्पर्श से पशुओं का काम भाव और भुवों से यम और नेत्रों से काल की उत्पत्ति हुई है। इन सब के अतिरिक्त जो कुछ भी शेष है वह सभी आपके द्वारा ही बना है। हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो। हम आपकी शरण हैं और चाहते हैं कि आप हमें दर्शन दें। विषयों में पढ़कर हम जो दुख भोग रहे हैं उससे आप हमें मुक्ति दें। आप जीवात्माओं के परम हितैषी और प्रिय आत्मा हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं और आपसे रक्षा की कामना करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं के इस प्रकार की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि ने उनके सामने प्रकट हो गए। उनके शरीर की आभा सैकड़ों सूर्यों के समान तेजोमय थी। उनकी प्रभा से देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे उनके वास्तविक रूप को देख नहीं पाए। केवल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने उन्हीं के अद्भुत रूप को देखा। भगवान श्री हरि के रूप की झांकी अत्यधिक अनुपम थी। मकरंद मणि, पन्ना के समान स्वच्छंद श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां, चमकते हुए सुनहरे रंग का रेशमी पीताम्बर, रोम रोम से फूटती प्रसन्नता, प्रभु और धनुष के समान टेढ़ी भौहें, अति सुंदर चेहरे की कांति, होठों पर मधुर मुस्कान, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में रत्न जड़ित स्वर्ण बाजूबंद, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल, रक्तिम कपोल, कमर में करधनी और लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में वैजंती माला, चरणों में नुपुर, वृक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौतुभ मणि सुशोभित हो रही थी। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र भयानक अस्त्र के रूप में चमक रहा था। सभी देवताओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, जिनका जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं है और जो प्रकृति के गुणों से रहित है तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जो अनंत हैं, उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम नमन करते हैं। मुझे रचने वाले हे प्रभु, आप इस जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। जिस प्रकार दावागी से झुलसता हुआ हाथी गंगा के जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करता है, वैसे ही आपके
अभी भारों से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए लालायित हो रहे थे। हम लोग जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं उससे आप अंतर्यामी पूरी तरह से परिचित हैं। आप कृपा करके हमारी इच्छा को पूरा कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति करने पर सभी देवगण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उनके आगे का प्रयोजन न जानकर भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, हे ब्रह्मदेव, हे शंकर जी, हे देवगण, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। इससे तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक उन्हें दैत्य और दानवों से संधि कर लेनी चाहिए। यदि कोई बड़ा और महान कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। बाद में काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक मदारी की पिटारी में जिसमें सांप था, एक चूहा कहीं से घुस आया। सांप को देखकर चूहा घबरा गया, परंतु सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि वह पिटारी में छेद कर दे, फिर हम दोनों उस छेद से भाग निकलेंगे। पहले तो चूहे को सांप की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु फिर उनसे पिटारी में छेद कर दिया। काम पूरा होते ही जब चूहा वहां से भागने लगा तो सांप उसे पकड़कर निकल गया और स्वयं पिटारी से निकल भागा। इसलिए तुम लोग विलंब किए बिना क्षीर सागर से अमृत निकालने का प्रयत्न करो और उसका पान करने वाला प्राणी अमर हो जाता है। अमृत यानी मृत्यु के फंदे से वह सदैव के लिए छूट जाता है। पहले तुम क्षीर सागर में सभी प्रकार की जड़ी बूटियां डाल दो, फिर मंदराचल की मथानी और वासु की नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। आलस्य और प्रमाद त्याग दो। असुर लोग तुमसे जो चाहें उसे स्वीकार कर लो। क्रोध मत करो, शांति से ही अपना काम बना लो, क्योंकि दैत्यों के बिना तुम लोग समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे। प्रयत्न करना कि दैत्य लोग वासु की नाग के मुख की ओर रहे और तुम लोग पूंछ की ओर। समुद्र मंथन से पहले काल कूट विष निकलेगा, उससे तुम भयभीत मत होना और किसी भी अन्य वस्तु के प्रति अपना लोभ प्रकट न करना। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी और दैत्यों के हिस्से में सिवाय श्रम के कुछ भी नहीं आएगा। परीक्षित, देवताओं को आशीर्वाद और आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने पर सभी ने भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने लोकों में चले गए। उसके बाद उन्होंने दैत्यों से संपर्क साधा। उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के आते देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। दैत्य राज बलि ने उनके आने का कारण जाना। चाहा तो देवराज इंद्र ने नम्रता से उनके सम्मुख समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। दैत्यराज बलि को उनकी बात जच गई, किंतु वहां बैठे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और अन्य असुरों को यह प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया। तब देवराज इंद्र ने उनके सामने संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे दैत्यराज बलि ने स्वीकार कर लिया। वे अब मिलकर समुद्र मंथन का उपाय और उद्योग करने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और उसे लेकर समुद्र तट की ओर चल पड़े। यद्यपि वे बड़े शक्तिशाली थे, किंतु मंदराचल को दूर ले जाना था। समुद्र और इंद्र और बलि थक गए और उन्होंने उसे बीच रास्ते में ही रख दिया। उनका उत्साह भंग हो गया था। तभी गरुड़ पर सवार भगवान सहसा वहां प्रकट हुए। उन्होंने खेल खेल में ही उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और सागर तट की ओर उड़ चले। देवता और असुर भी समुद्र तट पर पहुंच गए। भगवान ने पक्षीराज गरुड़ की पीठ से वह मंदराचल उतार कर सागर में रख दिया और गरुड़ को वापस भेज दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवता और असुरों ने नाग वासुकी को वचन दिया कि समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उससे मैं
उसमें से उसे भी हिस्सा दिया जाएगा। तो वह तैयार हो गया। उन्होंने वासु की नाग को मंदराचल में लपेट कर बड़े उत्साह के साथ समुद्र मंथन प्रारंभ किया। भगवान अजित देवताओं को लेकर वासु के मुख की ओर जा खड़े हुए। इस पर दैत्यों ने कहा, हम पूंछ की ओर से सांप को नहीं पकड़ेंगे, वह अंग अशुभ माना जाता है। यह दैत्यों ने कहा। इस पर भगवान अजित ने वासु की नाग का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ जाकर पूंछ पकड़ ली। दैत्यगण वासुकी के मुख की ओर जा गए और जा खड़े हुए और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, परंतु नीचे की कोई आधार न होने के कारण मंदराचल का भार अधिक होने की वजह से वह समुद्र में डूबने लगा। दैत्यों को लगा कि यह तो सारा श्रम ही व्यर्थ हो जाएगा। उनका मन टूटने लगा। तब भगवान अजित ने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठाया है, तो वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। जब असुरों और देवताओं ने मंदराचल को समुद्र मंथन के लिए घुमाना प्रारंभ किया, तो वह विशाल कच्छप बने भगवान की पीठ पर घूमने लगा। भगवान ने देवताओं और असुरों की शक्ति को बढ़ा दिया ताकि वे थक कर रुक न जाएं। फिर उन्होंने अपने विष्णु रूप को मंदराचल के ऊपर स्थिर कर लिया, जिससे पर्वत अधिक ऊपर न आ जाए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर और इंद्र विभिन्न गंधर्वों के साथ भगवान की स्तुति और पुष्पों की वर्षा करने लगे। जिस समय बड़े वेग से समुद्र मंथन होने लगा, तो समुद्र के जीव और उसका जल शुद्ध हो उठा। नागराज वासुकी के मुख से भयानक विष की ज्वालाएं निकलने लगी। उनके धुएं से असुर काले पड़ गए और निस्तेज होने लगे। वासुकी की श्वासों से देवगण भी सुसज्जित पड़ने लगे। उनकी यह दशा देखकर उन्हें आराम पहुंचाने के लिए भगवान ने बादलों से वर्षा करा दी। देवगण तथा असुरगण दूनी उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तभी सबसे पहले समुद्र के गर्भ से हलाहल कालकोट विष निकला। वह अत्यंत उग्र होकर सभी दिशाओं में फैलने लगा। इस असमा विष से बचने का कोई उपाय किसी को नहीं सूझा। सभी भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर उस समय सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। प्रजापति लोकपालों ने उनसे विनती की कि इस कालकूट विष के प्रभाव से वे ही उन्हें बचा सकते हैं। यानी शिवजी शंकर भगवान आप ही बचा सकते हैं। आप समस्त प्रपंचों से दूर हैं और लोक कल्याण के लिए ही आपको शिव कहा जाता है। आप इस कालकूट विष का पान करके संसार की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि प्रलय काल में आपकी नेत्र ज्योति से निकली चिंगारियों से जलकर यह जगत भस्म हो जाता है। हे महेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। हे परीक्षित, लोकपालों द्वारा भगवान शंकर से प्रार्थना की गई तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने लोक कल्याण की इच्छा से अपने योग बल से उस कालकूट विष को खींच लिया और उसे पी गए। वह विष एक प्रकार से जल का पाप अथवा मल था। उसे पीने से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। इसी से लोग उन्हें नीलकंठ नाम से पुकारने लगे। राजन, परोपकारी सज्जन प्रजा का दुख टालने के लिए प्राय स्वयं ही दुखों को झेल लेते हैं। भगवान शंकर ने भी यही किया। उनका ऐसा चमत्कार और कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्षता, सती, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष उछलकर धरती पर टपक पड़ा। उसे बिच्छुओं, सांपों और विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। तभी से वे जहरीले हो गए।
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया तब देवताओं और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर से दूने उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए घी तथा दूध के लिए ब्रह्मावादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद समुद्र से उच्छेसरवा नाम का घोड़ा निकला। वह श्वेत वर्ण का था। दैत्यराज बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद समुद्र से ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे। उसे इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौतुक नामक पद्मपराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए भगवान अजित ने लेना चाहा। असुरों ने कोई आपत्ति नहीं की। परीक्षित, उसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला था। वह स्वतः ही स्वर्गलोक को चला गया। असुर लोग उसके महत्व को नहीं समझ सके। उसके बाद समुद्र से सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और गले में सुंदर स्वर्णमाला हार पहने अप्सराएं प्रकट हुई। वे अपनी मनोहर चाल और बाकी चित्रों से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति है। उसकी दिव्य आभा से समस्त दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य को देखकर सभी का मन उनकी ओर खिंच गया। देवता, असुर और मनुष्य सभी ने चाहा कि वे उन्हें मिल जाए। स्वयं इंद्र उन्हें आसन देने के लिए दौड़े। नदियों ने मूर्तिमान होकर अभिषेक के लिए पवित्र जल स्वर्ण कलशों में भर के उपस्थित कर दिया। पृथ्वी ने समस्त औषधियां लाकर प्रस्तुत कर दी। सर्पुओं ने सुंदर सुंदर फल फूल लाकर रख दिए। गंधर्वों ने उनके स्वागत में मधुर संगीत के स्वर छेड़ दिए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बादल, मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणी और वीणा बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी हाथ में कमल लेकर इंद्र द्वारा स्तुति सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। ब्रह्मावादी ब्राह्मण वेद मंत्रों का जाप करने लगे। समुद्र ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें पीले रेशमी वस्त्र पहनने को दिए। वरुण ने वैजयंती माला दी। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के सुंदर गहने दिए। सरस्वती ने मोतियों की माला दी। ब्रह्मा ने कमलासन दिया और नागों ने 2 अद्भुत कुंडल दिए। लक्ष्मी ने कहा कि वे स्वयं अपना वर चुनेंगी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से सुंदर माला उठाई और स्वयं वर के लिए वे सर्वगुण संपन्न पुरुष की ओर चल पड़ी। वे चाहती थी कि उन्हें कोई निर्दोष और समस्त गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो उसका वरण करे। देवों और असुरों ने उन्हीं पर यह छोड़ दिया कि वे अपनी इच्छा से जिसे चाहें वर लें। वे चारों ओर घूमती, पर उन्हें वह श्रेष्ठ वर दिखाई नहीं दिया। सभी में कोई न कोई कमी विद्यमान थी। अंत में उन्होंने अपने चित्त और अभिष्ट भगवान का ही वरण किया। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय ही श्री भगवान ही है। लक्ष्मी जी ने वह कमलों की वरमाला उन्हीं के गले में डाल दी। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की स्वामी श्री लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल पर स्थान दिया। वे उन्हीं में समा गई। सभी ने मंगल गीत गाकर उन पर पुष्प वर्षा की। परीक्षित, जब लक्ष्मी ने दानवों की उपेक्षा कर दी तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। वारुणी के मोह में सारे दैत्य डूब गए। उसके बाद अमृत की इच्छा से दैत्यों और देवताओं ने फिर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन किया। तब उसमें से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ।
उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान का अंशावतार था। वे ही बाद में आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने बलात् शीघ्रता से अमृत के कलश को उनसे छीन लिया। वे पहले से ही समुद्र मंथन से निकली हुई वस्तुओं की ताक में थे। उनकी दृष्टि पहले से ही अमृत कलश पर थी, इसलिए वे दूसरी वस्तुओं की उपेक्षा करते चले आ रहे थे। अमृत कलश के छिन जाने से देवताओं का मन विषाद से भर गया। वे भागे भागे भगवान की शरण में आए। परीक्षित, भगवान ने उनकी दीन दशा देखकर कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें कूट डाले देता हूँ। वे अमृत का पान नहीं कर पाएंगे। भगवान ने जैसे ही अपनी माया का प्रभाव फैलाया, अमृत लोलुप दैत्यों में अमृत के लिए झगड़ा होने लगा। हर कोई पहले अमृत पीना चाहता था। जो शक्तिशाली होता वही कलश को छीन लेता। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और वे दैत्यों की काम भावनाओं को बढ़ाते हुए उनके बीच जा पहुंचे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आपस में झगड़ा करते हुए राक्षसों ने जब मोहिनी रूप धारण कर भगवान को देखा, वे आपस में झगड़ा रोककर उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। मोहिनी के पास आने पर वे पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या चाहती हो, क्या विधाता ने तुम्हें हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भेजा है? हम लोग इस अमृत के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या तुम इस अमृत को हमारे बीच में बराबर बराबर बांट सकती हो? भगवान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं एक उल्टा स्त्री हूँ। क्या आप लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? विवेकी पुरुष ऐसी स्वेच्छाधारी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। परीक्षित, मोहिनी की बातों पर दैत्यों को विश्वास हो गया कि वह न्यायपूर्वक अमृत का बंटवारा करेगी। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी रूपधारी भगवान को सौंप दिया। अमृत कलश अपने हाथों में लेकर मोहिनी ने कहा, हे दैत्यों, मैं उचित अनुचित को भी करूं, वह सब यदि मुझे स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की मीठी मीठी बातें सुनकर उनकी गहराई को नहीं समझा और सभी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक दिन का अवकाश रखकर सभी ने स्नान किया और हवन आदि करके ब्राह्मणों को दान दिया तथा उन्हें भोजन कराया। उसके बाद सभी देव दानव अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आमने सामने दो पंक्तियों में बैठ गए। उसी समय अमृत का कलश लेकर मोहिनी ने उनके बीच में प्रवेश किया। उसने अपने मोहिनी चितवन से दैत्यों की ओर देखा तो वे निहाल हो गए। अपनी भाव भंगिमा से उन्हें मोहित करते हुए मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया और दैत्यों को चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु देवता का वेश बनाकर उनके बीच जा बैठा। देवताओं के साथ उसने भी धोखे से अमृत पी लिया, परंतु तभी चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। उसी समय भगवान ने अपना मोहिनी रूप छोड़ दिया और तीखी धार वाले अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट डाली। अमृत गले से नीचे नहीं उतर पाया है, इसलिए उनका धड़ नीचे गिर पड़ा, परंतु उसका सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बनाकर आकाश में भेज दिया। वही राहु अपनी शत्रुता पकड़कर सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उन पर आक्रमण कर दिया करता है और इससे उन्हें ग्रहण लग जाता है। परीक्षित, देवताओं ने अपने परिश्रम के फलस्वरूप भगवान की कृपा से अमृत पान कर लिया था, परंतु दैत्यों को वह फल प्राप्त नहीं हो सका था।
क्योंकि असुरों ने भगवान के श्री चरणों में आस्था नहीं रखी थी, इसलिए उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसी प्रकार यह मनुष्य जब अपने स्वार्थ के लिए केवल अपने परिवार के लिए कर्म करता है तब वह व्यर्थ ही होता है, परंतु वे ही कर्म जब भगवान को समर्पित करते हुए किए करता जाता है तो उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दानवों और दैत्यों ने एक भी बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया था, फिर भी उन्हें भगवान के विमुख होने के कारण अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। इससे उनके हृदय में बड़ा रोष था। उन्हें इस बात पर भी बड़ा रोष था कि भगवान ने उनके साथ छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया है। उन्होंने तत्काल अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर देवताओं को एक तो भगवान की शक्ति का भरोसा था और दूसरे अमृत पीने से वे अमर और शक्ति संपन्न हो गए थे, इसलिए वे भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनका सामना करने के लिए उन पर जमट पड़े। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और दैत्यों की यह घमासान लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। दोनों ही एक दूसरे के टक्कर शत्रु हो गए थे और अनेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचा रहे थे। उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, श्वेत निर्मल छत्रों, चंवरों और वायु से उड़ते रंग बिरंगे दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से चमकते हुए शस्त्रों से युक्त देवताओं और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो। उस समय शस्त्रों की झनकार, टकहाटक, शंखों, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरुओं का प्रबल शोर आकाश को गूंजा रहा था। देव दानवों की हुंकारों और एक दूसरे को ललकारते के गंभीर शब्द बादलों की गड़गड़ाहट से प्रतीत हो रहे थे। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिंदनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और पैदल सेना का कोलाहल भयानक रूप से उभर रहा था। राजा बलि की एक हुंकार पर हजारों हजार राक्षस अपनी जान देने का उतारू थे। वे सभी अमृत का झाग न मिलने से बेहद क्रोध में भरकर मतवाले हो रहे थे और मरने मारने पर उतारू थे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ धोखा किया गया है। परीक्षित, देवराज इंद्र ने जब दैत्यों को इस प्रकार मदोमंत होकर युद्ध करते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह भी अपनी देव सेना और दिग्गज लोकपालों के साथ उन पर प्रचंड वेग से टूट पड़ा। कोई भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में युद्ध भूमि वीर गति को पाने वालों की लाशों से भर गई। घायलों की तो गिनती करना ही कठिन था। सर्वत्र रक्त से सने शव पड़े थे। कटे फटे अंगों के ढेर चारों ओर बिखरे पड़े थे। युद्ध जब न रुका तो स्वयं भगवान श्री हरि देवताओं की प्रार्थना पर वह गरुड़ पर सवार होकर आए और उनके सुदर्शन चक्र ने वहां भारी तबाही मचा दी। उससे घबराकर दैत्य अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उन्हें भागते देख भगवान वापस अपने लोक को लौट गए। श्री राम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री हरि को अपने सामने देखकर देवताओं का उत्साह दुगना हो गया था। उनकी घबराहट जाती रही थी और वे दूने उत्साह से युद्ध करने लगे थे। इधर दैत्यराज बलि ने जब दैत्यों को भागते देखा तो उन्हें ललकार कर रोका। दैत्यराज की पुकार पर दैत्य दानव लौट पड़े और देवताओं से भिड़ गए। इंद्र ने दैत्यराज बलि को ललकारते हुए कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि स्वयं मायापति हमारे स्वामी हैं। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अब अमर हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वृक्ष से तेरा सिर धड़ से अलग
कर देता हूँ, तू अपने बचाव में जो कर सकता है कर ले। दैत्यराज बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार, जीवन अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो अपनी विजय पर इतराते हैं और न अपनी हार पर दुखी होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को ही जय पराजय का कर्ता मानते हो। इसलिए इंद्र, महामना ऋषियों की दृष्टि में तू अत्यधिक निष्कृष्ट और शोचनीय है। मैं तेरे इन मर्मदर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करता, फिर मुझे दुख क्यों हो? तुझे जो करना है कर, हमें अपनी इस गीदड़ बबकियों से मत डरा। परीक्षित, दैत्यराज बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारने पर इंद्र झेंप गया। दैत्यराज बलि ने जब अपने धनुष की डोरी को कान तक खींचकर एक साथ बहुत से बाण छोड़े, दैत्यराज बलि का आक्षेप सहन न करने के कारण इंद्र भी चिढ़ गया था। इसलिए उसने बलि पर वज्र से प्रहार किया। उसके प्रहार से बलि पंख कटे पक्षी के समान अपने रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय बलि के एक मित्र जम्बासुर ने बड़े वेग से पहले अपनी गदा का प्रहार इंद्र पर किया, फिर ऐरावत पर, और गदा की चोट से ऐरावत पीड़ा से दूरा हो गया और उसने अपने घुटने टेक लिए। वह मूर्छित होकर एक ओर को लुढ़क गया। उसी समय इंद्र का सारथी मालती 1000 घोड़ों से जुटा हुआ रथ वहां ले आया। उसने इंद्र को उस पर चढ़ा लिया। इंद्र ने अपने वज्र से जम्ब का सिर बड़ी तेजी से काट डाला, लेकिन दोनों ओर की सेनाएं फिर भी युद्ध में विमुख नहीं हुई। इस युद्ध में राक्षसी सेना का जबरदस्त विनाश होने लगा। परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तब उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और युद्ध रोकने के लिए कहलवाया। देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर युद्ध रोकने का मन बना लिया। देवर्षि नारद ने असुरों को भी समझा बुझाकर शांत किया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को फिर से जीवित कर दिया और स्वस्थ कर लिया। देवगण स्वर्ग को चले गए और असुरगण पाताल लोक को चले गए। अमृत के बंटवारे को लेकर असुरों में असंतोष ही रहा। जय श्री राम। आगे कथा काल। श्री राम।